हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय ओम सुतार। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे और इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कन्वर्स का, दैट स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि पहले आपको अगेन इसका स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद में आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, सो अगर हम बात करें आपके स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट अगेन हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझेंगे कि डायग्राम में कौन सी वैल्यू गिवन होती है और उसका स्टेटमेंट कैसे बनता है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि लेट कि मेरे पास में ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज ट्राइंगल। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। क्या गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट डी ई है वो इस ए बी और ए सी को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारे पास में इस बार ऑलरेडी गिवन है। तो आगे क्या होगा? दैट अ लाइन सेगमेंट which divides any two side of a triangle in the same ratio is parallel to the third side। ये आपका स्टेटमेंट होता है। यू कैन राइट स्टेटमेंट इन योर ऑन लैंग्वेज, बट उसकी जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए कि डी ई ए बी और ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो इन दैट केस दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये तो आपका हो गया इसका स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की, दैट हाउ टू प्रूव इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द गिवन पार्ट्स, दैट व्हाट इज गिवन हियर। वी कैन से इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन क्या था कि डी ई लाइन ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करिए। इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये पार्ट हमारे पास में गिवन है। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, कि जो डी ई है वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूं यहां पे प्रूफ। हम अज्यूम करते हैं कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम क्या करते हैं? लेट्स ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने क्या अज्यूम किया? let us assume that BC is not parallel to, not DC, DE, that is DE is not parallel to BC. So draw a line DE dash parallel to BC। हमने क्या अज्यूम किया है? हमने ये अज्यूम किया है कि लेट DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE डैश जो BC के पैरेलल है। ओके, नाउ इफ DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमने बीपीटी पढ़ी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ये लाइन अगर इसके पैरेलल होती है तो ये लाइन रिमेनिंग टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी विल बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। रीजन क्या आ जाएगा? लेट इसको 1 मान लेते हैं। रीजन हो गया बाय बीपीटी, दैट इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट वी आर गिवन दैट, अब क्या गिवन है? दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन EC. Let this is equation number 2.
इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास में आ गई AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AD अपॉन BD की वैल्यू AE अपॉन EC है जो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से दैट AE मतलब AD अपॉन BD की जो वैल्यू है ये वाली मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मुझे AE को कंप्लीट AC में चेंज करना है। इसका मतलब अगर मैं AE में EC ऐड कर दूं, अगर मैं AE में EC ऐड करूं तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। वैसे ही मैं AE डैश को कंप्लीट AC में चेंज करूंगा। कैसे, अगर मैं AE डैश में E डैश C ऐड कर दूं, AE डैश प्लस E डैश C इट विल बिकम कंप्लीट AC। तो अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली बोथ साइड में +1 करके उनका एलसीएम लेके और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो we can write here adding 1 on both side, adding 1 on both side, दोनों साइड में हमें 1 ऐड करना है। यहाँ 1 ऐड करूँगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, AE अपॉन EC प्लस 1, और आगे वैल्यू बन जाएगी AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लो, इसके अपन आप चाहे 1 कर देना तो एलसीएम आ गया यहाँ पे EC, तो वैल्यू हो गई AE प्लस 1 इंटू EC, तो वैल्यू हो गई EC इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया E डैश C जैसे एलसीएम लिया तो वैल्यू हो जाएगी AE डैश प्लस E डैश C। नाउ AE प्लस EC अगर हम बात करें फिगर की तो AE प्लस EC की वैल्यू होगी कंप्लीट AC। So value become AC upon EC is equal to again AE dash plus E dash C, ये भी कितना बन गया, AC upon E dash C। From here AC and AC cancel out, 1 and 1 are left, it means 1 upon EC is equal to 1 upon E dash C। Reciprocate the value, you will get EC is equal to E dash C। अब मेरे पास में कंडीशन कुछ ऐसी आ गई है कि EC मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दोनों इक्वल है। कैन यू सी कि ये जो वैल्यूज़ है ये इक्वल है। वी कांट से बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक ही लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट से डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं, ये वाली और अगेन यहाँ से ये वाली, ये दोनों इक्वल आ रही है, जबकि इन दोनों में इतना गैप आ रहा है, इक्वल कैसे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि जो दोनों पॉइंट है मेरे पास में E डैश और E, दीज पॉइंट शुड बी ऑन द सेम पॉइंट, मतलब या तो E डैश E के ऊपर हो या फिर E डैश के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट दीज पॉइंट शुड कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होने चाहिए। वी कैन राइट इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is only possible कब पॉसिबल है, if E and E डैश कोइंसाइड। कब पॉसिबल है, जब E और E डैश आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें। इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था कि ये जो पॉइंट आपका E है वो आपने यहाँ से हटा के यहाँ अज्यूम किया था कि DE डैश इसके पैरेलल है, इसका मतलब आपका जो अजम्पशन है दैट वाज रॉन्ग कि DE इसके पैरेलल नहीं था। एक्चुअल में अगर आपने अज्यूम ये किया है कि DE इसके पैरेलल नहीं था तो आपका अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गया है, और वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर आवर assumption is wrong, and hence we can say that DE is parallel to BC and hence proved। ठीक है, I hope it's clear। ठीक है,
So now let's solve some question from the exercise. Question number 1 में ये गिवन है कि if DE is parallel to BC, DE लाइन BC के पैरेलल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EC. इस EC की वैल्यू निकालनी है और कौन कौन सी इसमें वैल्यूज गिवन है. वी आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ AD इज 1.5, वैल्यू ऑफ BD इज 3 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ AE इज 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं. सिंस इन ट्राइंगल ABC क्या पार्ट गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू BC. तो जब भी हमारे पास में ट्राइंगल के अंदर लाइन पैरेलल होगी हम हमेशा बात करेंगे BPT की. तो अगर DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाय BPT क्या आ जाएगा BPT से, दैट इनका रेशियो इक्वल. तो वैल्यू आ जाएगी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो पुट ऑल द वैल्यूज. AD की वैल्यू 1.5, BD की वैल्यू 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू अननोन. क्या करेंगे, पॉइंट को हटाओ, अपॉन में आ गया 0. 15 1 जा 15 2 जा. नाउ वैल्यू बन गई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC. 10 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास में EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास में गिवन है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. इस वैल्यू को फाइंड करना है. तो अगेन द लाइन इज पैरेलल तो यू हैव टू अप्लाई BPT. इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore by BPT we can write here that AD upon BD is equal to AE upon EC. कौन कौन से वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देते हैं. AD की वैल्यू गिवन नहीं है, BD की वैल्यू पुट कर देते हैं. AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4. नाउ हाउ टू सॉल्व. ये यहाँ पे डिवाइड में उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो AD इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2. रिमूव द पॉइंट, अपॉन में 10. इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया. 18 1 जा 18 3 जा 3 1 जा 3 24 जा. सो AD इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 10 और 24 डिवाइड बाई 10 मीन्स 2.4 सेंटीमीटर. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, we are not given any figure. So the question is, E and F are the points on the side PQ and PR of a triangle PQR. तो पहले हम क्या करते हैं, let's draw a triangle with the help of the given condition. That in triangle PQR, let first of all draw a triangle PQR. Point E and F are the midpoints, are the points on the sides PQ. एक तो PQ पे है, लेट इसको मैंने E मान लिया, एंड वन इज पॉइंट F दैट इज ऑन PR. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर. आपको ये चेक करना है कि EF जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये QR के पैरेलल है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा. इन द पार्ट नंबर 1 कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज गिवन है दैट PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter and FR is equal to 2.4 centimeter. Okay, let's mention all the values on the figure. PE की वैल्यू 3.9, then EQ की वैल्यू 3, PF की वैल्यू 3.6 और FR की वैल्यू 2.4. अगर आपको लाइन चेक करनी है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है तो हमेशा जब भी आपको लाइन को चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं है तो हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT. कि अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो लाइन पैरेलल होगी. तो इट मीन्स लेट्स फाइंड आउट देयर रेशियोज सेपरेटली. पहले हम निकाल रहे हैं PE अपॉन EQ. PE
डिवाइडेड बाय ई क्यू। पी ई की वैल्यू 3.9 और ई क्यू की वैल्यू 3। रिमूव द पॉइंट, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 3, 10, 13। तो वैल्यू आ गई आपकी 13/10। ओके, नाउ लेट्स फाइंड दिस रेशियो। पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। पी एफ की वैल्यू हो गई है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर की वैल्यू हो गई है 2.4। इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया, 12 2 और 12 3। तो वैल्यू आ गई है 3/2। पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू 13/10 थी और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू 3/2 है। दीज आर नॉट इक्वल, तो यू विल से सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ upon FR, therefore the line EF is not parallel to which one? EF is not parallel to QR. So now let's solve the part number 2. In the part number 2, again let's draw the same figure. P, Q, R, these are the points E and F. Now the values which we are given, I am representing on this figure, or let's write down, कोई बात नहीं. Part number 2, PE is equal to 4 centimeter, QE is equal to 4.5 centimeter. Then we have PF is equal to 8 centimeter and RF is equal to 9 centimeter. ठीक है, ओके। पीई की वैल्यू 4, क्यूई की वैल्यू 4.5, पीएफ की वैल्यू 8 और आरएफ की वैल्यू 9। अगेन लेट्स फाइंड आउट द रेशियोज। पीई अपॉन ई क्यू, पीई की वैल्यू 4, ई क्यू की वैल्यू 4.5। रिमूव द पॉइंट, ऊपर चला गया मेरे पास में 10, 5 8 5 9 वैल्यू हो गई है 8/9। नाउ लेट्स फाइंड पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। पी एफ की वैल्यू 8 और एफ आर की वैल्यू 9। 8/9 8/9 बोथ आर इक्वल, तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, therefore by converse of BPT we can say that EF is parallel to QR। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है कि अगर मेरे पास में रेशियो इक्वल था तो ये लाइन इक्वल क्यों आई है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। जिससे अगर आपके पास में अगर आपका एम हो 80 मार्क्स का तो कहीं भी आपके मार्क्स रिड्यूस होने के कोई चांसेस ना रहे। ठीक है, ओके। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर गिवन हियर। लेट्स ड्रॉ द थर्ड फिगर। अगेन द सेम फिगर वी आर ड्रॉइंग हियर। P, Q, R, here we have D, here we have E. Values are PQ is equal to 1.28 centimeter, PR is equal to 2.56 centimeter, PE is equal to 0.18 centimeter and PF is equal to 0.36 centimeter। इनको आपको चेक करना है कि लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। ओके, मेंशन द वैल्यूज। पी क्यू की वैल्यू 1.28, पी क्यू मतलब कंप्लीट वैल्यू, तो ये मेरे पास में गिवन है 1.28 कंप्लीट फ्रॉम हियर टू हियर। देन पी आर 2.56, ये वैल्यू गिवन है 2.56 फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज कंप्लीट लेंथ। देन पी ई की वैल्यू गिवन है, वेर इज पी ई, दिस वन 0.18 और पी एफ की वैल्यू गिवन है, सॉरी दिस इज पॉइंट ई एंड एफ, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। सो पी ई की वैल्यू गिवन है 0.18 और पी एफ की वैल्यू गिवन है 0.36। अगर ये पूरी वैल्यू 1.28 है, ये वाली वैल्यू 0.18 है, तो वी कैन फाइंड ई क्यू। तो
EQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 1.28 माइनस 0.18 दैट इज इक्वल टू 1.1। ठीक है 1.1। नाउ PR की वैल्यू 2.56, जिसमें से PF की वैल्यू 0.36, तो रिमेनिंग वैल्यू FR की अगर निकालते हैं हम तो FR की वैल्यू हो गई है 2.56 माइनस 0.36 दैट इज इक्वल टू 2.2 बिकॉज वेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 0, 5 माइनस 3 2 एंड देन 2। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई है 1.1 और ये वैल्यू आपकी आ गई है 2.2। नाउ लेट्स चेक अगेन दियर रेशियोज। तो वी कैन से PE बाय EQ, अब PE की वैल्यू 0.18 और EQ की वैल्यू 1.1, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, इधर आ गया 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 100। इस 0 से 0 कैंसिल आउट, इफ यू डिवाइड बाई 2, 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, तो वैल्यू आ गई है 9/55। नाउ लेट्स चेक दैट पार्ट, राइट हैंड साइड। सो वी हैव PF अपॉन FR। अब PF की वैल्यू 0.36, FR की वैल्यू 2.2, यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया, मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद में 10 से 10, 2 से 11, 2 से 18, डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, 9, तो वैल्यू आ गई है 9/55। सिंस both the values are equal, so you can write here that since PE by EQ is equal to PF by FR, and again by converse of BPT we can write that EF line is parallel to QR। तो सिंपली अगर आपको लाइन को पैरेलल प्रूव करना है या फिर आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास में ट्राइंगल्स गिवन है उनके रेशियोज को फाइंड कर लो, मतलब PE अपॉन EQ फाइंड कर लो और PF अपॉन FR फाइंड कर लो। अगर इनकी वैल्यूज़ इक्वल आती है, अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और अगर इक्वल नहीं आता है रेशियो, सो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस वन। तो इसका मतलब पार्ट नंबर 1 के अंदर रेशियोज इक्वल नहीं आया है तो लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के अंदर रेशियोज 8/9, 8/9 लाइन पैरेलल। पार्ट नंबर 3 के अंदर रेशियो 9/55, 9/55, तो द रेशियोज आर इक्वल, दैट्स व्हाई द लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब इन दोनों केसेस में तो लाइन पैरेलल है और इस केस में लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, so that was the method by which we can easily find that how or the lines are parallel or not। ठीक है, so लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, so in this question we are given this figure that LM is parallel to BC, this line is parallel to BC and LN is parallel to DC. With the help of it we have to prove that AM by AB is equal to AN by AD। तो अगेन अगर हमारे पास में लाइंस पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई BPT हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with the part number 1 कि if LM is parallel to BC, कौन से ट्राइंगल के अंदर है, it is in triangle ABC। तो we can say in triangle ABC LM is parallel to BC, therefore by BPT क्या आ जाएगा, इनका रेशियो AM by MB is equal to AL by LC। It will be AM by MB is equal to AL by LC। ठीक है, AM by MB is equal to AL by LC। This is equation number 1। Now let's apply the condition number 2 that LN is parallel to DC। कि ये जो लाइन LN है ये किसके पैरेलल है, इस DC के पैरेलल है। तो we can say in triangle, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे हम, in triangle ADC, in triangle ADC that
LN is parallel to DC, therefore again by BPT. By BPT we can say again AN by ND is equal to AL by LC. AN by ND is equal to AL by LC. Equation number 2. From equation number 1 and 2 again we can say कि इन दोनों के अंदर ये जो पार्ट है AL by LC, AL by LC दोनों कॉमन आ रहा है. इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 से AL by LC की वैल्यू यहाँ से यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू बन गई आपकी AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND. बट अगर हम बात करें जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसकी, तो उसमें पार्ट है AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD. लेकिन हमारा जो पार्ट प्रूव हुआ है वो प्रूव हुआ है AM बाय MB, जबकि चाहिए क्या, AB. इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर को कुछ चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ वैल्यूज को चेंज करना है. लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ प्लस या माइनस, हमेशा जो आपका चेंजेस होगा वो कहाँ होगा, न्यूमरेटर में होगा. तो अगर इसका मतलब आपको MB में चेंजेस करना है तो आपको MB को पहले कहाँ लाना पड़ेगा, न्यूमरेटर के अंदर. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल. ठीक है, वी कैन राइट MB बाय AM इज इक्वल टू ND बाय AN. सिंपली हमने क्या किया, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब रिवर्स द वैल्यूज. ऊपर है वो नीचे आ गया, तो नीचे है वो ऊपर आ गया. अब मुझे चाहिए AB वैल्यू, जबकि है कितनी ये MB. अगर इस MB के अंदर मैं AM ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, AB. इसका मतलब अगेन जो अभी आपने BPT द कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ में किया था कि अगर मुझे इस वैल्यू कंप्लीट बनाना है तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. तो वी कैन से एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. एडिंग 1 ऑन बोथ साइड we can say MB by AM plus 1 is equal to ND by AN plus 1. एल्सियम लेते हैं, एल्सियम आ गया आपका AM, तो वैल्यू बन गई MB plus AM is equal to, नेक्स्ट एल्सियम आपका आ गया AN, तो यहाँ हो जाएगा ND plus AN. नाउ फ्रॉम द फिगर अगर हम बात करें MB प्लस AM की वैल्यू, MB प्लस AM दिस इज कंप्लीट AB, और राइट हैंड साइड में ND प्लस AN इट इज कंप्लीट AD. सो ये तो वैल्यू हो गई है AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN दैट इज AD. सो AD डिवाइडेड बाय AN. नाउ अगेन एज पर द प्रूफ AB नीचे है, तो अगेन हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. दिस इम्प्लाइज AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD. हैंस प्रूव्ड. सो आई होप टुडेज वीडियो लेक्चर वाज मोर इफेक्टिव. आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी. ठीक है, सो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस मोर एंड मोर टू गेट इट परफेक्ट. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.